तो कल का इस तरह से बना था कुछ। कल की मैंने जितनी भी ट्रेड थी वो बता दी। आज हम देखते हैं कि पहले ये किस तरह से इसका चार्ट बना है। पहले रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने साफ बता दिया था कि उसको नीचे जाना है, तो वो नीचे जाने लगी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लिया इसने। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस ले रखा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आई और यहाँ पर आके फिर से उसने इसको ये लाइन का सपोर्ट लिया और इस लाइन के साथ साथ यहाँ पर 200 EMA और 20 EMA। अगर 20 EMA ऊपर जाता है और 200 नीचे आता है, इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जाएगा ही, लेकिन जा सकता है, चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर चांसेस थे और सुबह की मैंने वीडियो में भी बताया था कि इसके ऊपर जाने के यहाँ पर चांसेस थे और ये ऊपर गया। तो इसने क्या किया कि पहला यहाँ पर बॉटम बना दिया, अब ये ऊपर गया और ये ऊपर गया। यहाँ से फिर इसने वापस उसी जगह पर जहाँ से अपना ओपन हुआ था, फिर वहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस लिया। लेकिन मैंने कहा था कि ये मुझे लग रहा था कि ट्रैप करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और वो ट्रैप करके वो नीचे गया। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि ये अब यहाँ से जब इसने एक बॉटम यहाँ बना दिया, दूसरा इस बॉटम के आसपास आ गया है, इसके बाद हम ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं ये इतना सा स्टॉप लॉस देके। तो अगर मैं यहाँ पर लगा के भी बताऊँ आपको, लगा के लगाएं जिसे अपन, तो यहाँ पर अगर लगाएं तो ये बनता है करीब 46 का बनता है और हमारा पहला टारगेट ये ले सकते हैं हम। तो अभी इसे रहने देते हैं, पहले देखते हैं कि आज का मार्केट गया कैसा था। फिर इसके बाद ये गया, फिर इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया इस बार और इस क्रॉस को भी हम बहुत एक अच्छी जगह बनी थी। एक ट्रेड हमारा यहाँ हो सकता था, यहाँ हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, हालांकि काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा कंफर्मेशन नहीं था कि इसके नीचे जाएगा कि अब ऊपर कैसे जाएगा। तो और यहाँ पर साइड वेज मार्केट ही लग रहा था, बहुत स्लो 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 चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना एक समझदारी वाली बात भी थी। वेट किया, इसने यहाँ पर ऊपर टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद इसने फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जब ये नीचे आया तो हमें पता चल गया कि ये इसका दूसरा बॉटम भी बॉटम के आसपास आया, मतलब ये बॉटम बन सकता है और यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ तक के लिए पहला टारगेट ये होता और दूसरा टारगेट हमारा ये हो सकता था। तो पहला टारगेट जैसे अब ये गया, ये देखिए दूसरा टारगेट भी इसने आराम से दे दिया। दूसरा टारगेट देने के बाद इसने क्या किया, अगर यहाँ से जिसने भी ट्रेड मिस कर दी हो तो वो यहाँ पर भी ले सकता था, क्योंकि एक रिवर्स का भी है। देखो ये सपोर्ट पे नीचे आया और ये 220 EMA से बहुत बढ़िया इसने रिवर्स लिया और यहाँ से यहाँ पर हमारा एक नया ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। चाहे तो इस कैंडल पे हम ले सकते थे या इस कैंडल से ले सकते थे, लेकिन किसी कैंडल से भी यहाँ पर हम तीनों इस 3-4 कैंडल से हम इस यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। फिर उसके बाद उसने एक अब मार्केट चूँकि ऊपर नीचे करके आगे बढ़ता है, तो उसने फिर से डाउन आए, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया R3 से और ये R3 पिवट पॉइंट का, और मैंने फिबोनाची पिवट पॉइंट लगा रखा है, फिबोनाची। और ये फिबोनाची बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, मैंने देखा है। यहाँ पर भी इसने देखो ठीक इसी पर लिया और ये भी इस फिबोनाची के आसपास ही डांस कर रहा है। तो फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि ये पहला जो मेरा एक रेजिस्टेंस बना था, इस रेजिस्टेंस के पार गया बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर 43,900 आ गया था। तो 44,000 आने का था, तो ये कैंडल बनना भी थी, क्योंकि कई लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या कुछ इस तरह से, या फिर कई बायर भी आए होंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। अब क्या एग्जैक्टली हुई वो तो पता नहीं, लेकिन कैंडल एक बड़ी तेज़ी से बड़ी बनी। और ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है, ये ब्लू वाला एरिया का मतलब है कि 44,000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमेशा फेस करता है और इसके आसपास कुछ ना कुछ करता है, या तो यहाँ से पलट जाएगा या फिर यहाँ से जब जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहली बार पलटा, इसने ठीक यहीं से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से नीचे आया और 20 EMA के थोड़े से ऊपर से जाकर जब ये रिवर्स गया, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड और इनिशिएट हो सकता था। जो यहाँ पर चूक गया है, यहाँ चूक गया है, तो वो यहाँ ले सकता था। तो यहाँ पर जो भी लेता उसको भी फ़ायदा होता। अब आगे बढ़ते हैं और देखो ये कितना बढ़िया गया, यहाँ से बहुत बढ़िया भागा ये। तो हम चाहें तो ये इसके बाद भी ऊपर से भी ले सकते थे और चाहे तो इसके बाद से भी ले सकते थे। और ये वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग
बहुत अच्छा यहाँ पर आज का सपोर्ट वाला एरिया था। इसने जब इसको तोड़ा तो बहुत अच्छे पॉइंट दिए, तो इसने इसको भी काफ़ी रिस्पेक्ट किया। ये भी 44,000 के ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो ये हमारे आज के काफ़ी ट्रेड बन सकते थे। और 3 बजे के बाद, ये 3 बजे वाली कैंडल थी, इसने कुछ खास किया नहीं था, ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसके बाद इस कैंडल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद मार्केट वहीं थम गया एक तरह से, लेकिन फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ देखकर ये लगता है, एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारा गैप अप गैप डाउन प्रिडिक्शन करने का ये है, और ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बनी। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप हो सकता है, कितना होगा पता नहीं, लेकिन कल गैप अप हो सकता है। तो ये है आज के ट्रेड, आज का चार्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ मैंने एक ट्रेड लिया तो था, और वो ट्रेड काय का था, वो ट्रेड था पुट का। मैंने लिया था पुट का ट्रेड, और वो था 5 EMA की, ये वाली देखो, ये मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। और वो इनिशिएट इसलिए किया था कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इसने इसको टच नहीं किया है 5 EMA को, और जैसे इसने क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट कर दिया। और फिर मुझे यहाँ कहीं लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मैं यहीं कहीं निकल गया था, और उसके बाद अच्छा हुआ जल्दी निकल गया, थोड़ा सा लॉस पे निकला था, और ये फिर वो ऊपर भागा, और मैं निकला था करीब 260 के लॉस पे निकला था मैं। तो मेरे एक पुट है, 2 कॉल है। मुझे एक्चुअली मैं ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरी गलती है। मुझे इस चीज़ को दोहराना नहीं, मुझे अब सीखने पर ध्यान लगाना है, मुझे ट्रेड अभी नहीं लेना है। तो ये मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ये ना सोचे कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के वीडियो के, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, खुद को लर्निंग के लिए, खुद के एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं। तो मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम वेट करते हैं तो अच्छा ट्रेड निकल जाता है। हो सकता है कि ये बहुत अच्छे से डाउन तेज़ी से भागता तो मुझे ये मेरा टारगेट मिल जाता, लेकिन नहीं गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिए थे और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला था। तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसलिए क्योंकि मैं सिंगल लॉट से काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डबल कर देता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं करता, क्योंकि मैं सीखने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो सीखने के पर्पज़ से ही मेरा सारा है कि ये सारा मार्केट में मुझे पहले तो पता नहीं था, घुस गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं इतने मार्केट में आराम से बैठ देखता रहा। फिर इसने ये किया, टॉप बनाया, फिर नीचे आया, बॉटम बनाई। तो मैंने इस जगह बोला भी था, मेरा एक पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बोला भी था कि यहाँ से हम एक ले सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इस 200 EMA को टच करके किस तरह से आता, इस तरह से, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता था। ये सब हमें छोटी छोटी कैंडल्स देखने को फिर नहीं मिलती, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मिल जाती। तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, एक यहाँ एक ट्रेड बन सकता था, यहाँ पर भी चाहे तो एक कंसोलिडेशन बॉक्स जो बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन बॉक्स बना है, और इसके ऊपर ट्रेड हम यहाँ से इस कैंडल से ले सकते थे। उसके बाद अगर यहाँ पर भी कोई चूक जाता है तो यहाँ से हमें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये सपोर्ट ज़रूर कर रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। फिर हमें यहाँ से लेना चाहिए, इसके पास से कभी भी 20 EMA 200 EMA या फिर कोई ऐसा ये पिवट पॉइंट के आसपास ही अगर सपोर्ट लेके जाता है ऊपर तो हमें वो लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक ले सकते थे, और यहाँ से जो भी लेता उसको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता, और यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। मेरा अभी क्या हो रहा है, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अभी सीखने के लिए ही ध्यान देना चाहिए। मैं अगर होल्ड नहीं कर रहा हूँ तो उसका भी मुझे सीखना है, क्योंकि होल्ड अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करता तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता। तो चलो देख लेते कितना फ़ायदा होता। ये यहाँ पर से लिया है 43,900, तो 43,900 का हमारे पास कॉल यहाँ पर लगा हुआ है, और 43,900 का कॉल लगा है, और ये टाइम था इसका 14:45, मतलब 2:45 पे 15:45 ये। तो इस जगह से अगर कोई लेता और 142 का यहाँ पर मिलता उसको, और वो जाता
यहाँ पर भी अगर निकलता तो 298 लगभग 300 रुपये, 300 तक जाता। तो यहाँ पर अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ये जो ऊपर नीचे कर रहा था इतना भी ऊपर नीचे नहीं किया। यहाँ पर कोई भी होल्ड कर सकता था, लेकिन वो होल्ड कर सकता जो प्रॉफिट जिसने देख रखा है और जो लगातार थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना रहा है। मैं अभी प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ, फिर से मेरा सीखने के पर्पज़ से हो रहा है, मेरी दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं फिर से सीख रहा हूँ। तो मैं अभी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया जा रहा था। तो कितना मिलता हमें अगर देखा जाए तो 140 से लेके हमें 300, मतलब 60 और 140 हमें पॉइंट आराम से यहाँ पर मिल जाते। और अगर 2 लॉट से करता तो 280 है, जितने लॉट से करो फिर ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो मैं अभी तो सिंगल लॉट से करके काम कर रहा हूँ। अभी तो फिर से मुझे सीखना है, मैं खुद अपने आप को ये अपने आप से बात कर रहा हूँ कि मुझे सीखने पर ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ सीखने पर ही ध्यान देना चाहिए। और मुझे पेपर ट्रेड करना चाहिए, चाहे पैसा भी आए नहीं आए, लेकिन मुझे पेपर ट्रेड करना चाहिए। तो भाई तू ध्यान दे और पेपर ट्रेड ही कर, अभी रियल ट्रेड मत मारो, क्योंकि अभी बहुत लॉस हो चुका है। और इस लॉस से मुझे निकलना ही है, मुझे अपना आईफोन लेना है, आईफोन 14 या फिर आईफोन 13 भी ले सकते हैं, अगर थोड़ा पैसे जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से। मुझे आईफोन 14 की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मुझे सीख कर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर आईफोन 14 लेना है। तो इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, और ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। अगर कोई देख रहा है तो ये नहीं सोचे कि क्या बात कर रहा है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप भी सीखने के पर्पज़ से इस चैनल से जुड़ जाओ, और हम मिल के सीखेंगे। और जो जेन्युइन सीखने वाला होगा सिर्फ मैं उसी को जवाब दूंगा, बाकी मैं हर किसी को जवाब नहीं देने वाला, चाहे आप कितने भी कमेंट करो। लेकिन मैं जो जेन्युइनली सीखना चाहेगा मैं देखूंगा उसका ट्रेड ट्रेड वगैरह। और अगर मेरे साथ, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ, तो अगर वो सीखना चाहेगा तो बिल्कुल हम साथ साथ बढ़ेंगे। और मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं फिर बता दूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये।